नमस्कार। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई डेटा टेबल सामने आई और सिर चकरा गया कि भाई ये कहना क्या चाहती है? अगर ऐसा हुआ है तो चिंता की कोई बात नहीं, ऐसा कई लोगों के साथ होता है। आज हम यही देखने वाले हैं कि उस डेटा के जंजाल को कैसे सुलझाकर एक बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर कहानी में बदला जाए। चलिए, इस बात को मानते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ऐसी टेबल देखी ही है जिससे बस घूरते रह जाते हैं कि ये कोई पहेली है क्या? तो असली सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी सारी डेटा टेबल्स जो अच्छी नीयत से ही बनाई जाती हैं, वो अपनी बात ठीक से कह क्यों नहीं पाती? जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये तो एक क्लासिक उदाहरण है। कोई टाइटल नहीं, नंबर्स इधर उधर बिखरे पड़े हैं और हेडिंग्स, उनका तो कोई मतलब ही समझ नहीं आ रहा। बस यही वो गड़बड़ झाला है जिसे आज हम ठीक करना सीखने वाले हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, सारणीकरण, या जिसे हम टेबुलेशन भी कहते हैं। अब ये सुनने में भले ही कोई भारी भरकम शब्द लगे, लेकिन ये असल में एक कला है। कच्चे और उलझे हुए डेटा को एक सलीके से, एक लॉजिकल तरीके से पेश करने की कला। और यही वो तरीका है जो हमें उस कंफ्यूजन से बाहर निकालता है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि असल में प्रॉब्लम क्या है, फिर एक अच्छी टेबल की नींव कैसे रखते हैं ये देखेंगे। इसके बाद उन छोटी छोटी डिटेल्स पर गौर करेंगे जो बहुत ज़रूरी हैं। फिर सीखेंगे कि डेटा को असरदार तरीके से कैसे अरेंज करें, और आखिर में उसमें भरोसे और कॉन्टेक्स्ट को कैसे जोड़ा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ से, एक टेबल की नींव। ये वो चीज़ें हैं जिनके बिना एक अच्छी टेबल बन ही नहीं सकती। समझ लीजिए, ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए। देखिए, हर अच्छी टेबल का एक ढांचा होता है, एक तरह का ब्लूप्रिंट, जैसा यहाँ दिख रहा है। एक टेबल नंबर होता है, एक टाइटल होता है, जो कॉलम की हेडिंग्स हैं उन्हें एक कैप्शन कहते हैं, और जो रो की हेडिंग्स हैं उन्हें स्टब्स, और जो बीच का हिस्सा है वो है बॉडी, जहां सारा का सारा डेटा होता है। तो एक अच्छा टाइटल और नंबर इतना ज़रूरी क्यों है? सोचिए, एक साफ सुथरा टाइटल टेबल को अपने आप में पूरा बना देता है। मतलब उसे समझने के लिए बार बार मेन टेक्स्ट में जाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और टेबल 1 जैसा एक सिंपल सा नंबर, इससे रिपोर्ट में कहीं भी इसका जिक्र करना एकदम आसान हो जाता है। ठीक है, तो नींव तो हमने बना ली। अब बारी है उन छोटी छोटी डिटेल्स की जो असल में तय करती हैं कि टेबल कितनी साफ और पढ़ने में आसान होगी। जरा इस स्लाइड पर जो फर्क है उसे देखिए। लेफ्ट साइड में देखें, सब कुछ कैसा बिखरा बिखरा सा लग रहा है, लेकिन राइट साइड में सारे नंबर्स राइट अलाइंड हैं। और देखिए कैसे डेसिमल पॉइंट्स एक सीध में आ गए हैं। बस इस एक छोटे से बदलाव से नंबर्स को कंपेयर करना कितना कितना ज्यादा आसान हो गया है ना? तो यहां कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। पहली बात, यूनिट्स जरूर बताएं, किलो है, परसेंट है या सेंटीमीटर है। दूसरी, शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रिविएशंस का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें, इससे कंफ्यूजन होता है। अगर कोई डेटा मौजूद नहीं है तो उसे खाली छोड़ने के बजाय एक डैश लगा दें। और हां, कुल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं यानी एन की वैल्यू, वो भी जरूर मेंशन करें। चलिए, बेसिक्स तो हमने कवर कर लिए हैं, अब जरा स्ट्रैटेजी पर आते हैं। मतलब डेटा को किस तरह से अरेंज किया जाए, क्योंकि ये अरेंजमेंट ही तय करता है कि आपका डेटा कौन सी कहानी सुनाएगा। अब ये पहले वाला एग्जाम्पल देखिए। यहां दो ग्रुप्स को कंपेयर करना है, लेकिन वो टेबल में एक दूसरे से काफी दूर हैं। अब जो भी इसे पढ़ेगा उसे कनेक्शन बनाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसे में अक्सर जो मेन पॉइंट है वो खो जाता है। और अब देखिए बाद वाला वर्जन। बस उन दो ग्रुप्स को साथ साथ रखने से सब कुछ अपने आप साफ हो गया। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन बहुत पावरफुल है। तो आइडिया बहुत सिंपल है। डेटा को किसी लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें, चाहे वो वैल्यू के हिसाब से हो, बढ़ते या घटते क्रम में, या फिर टाइम के हिसाब से हो, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एक लॉजिकल फ्लो पढ़ने वाले को कहानी समझने में मदद करता है। तो हमारी टेबल लगभग तैयार है। अब बस कुछ आखिरी चीजें बाकी हैं, वो चीजें जो टेबल में भरोसा और गहरी समझ पैदा करती है। ये दो आखिरी लेकिन बहुत जरूरी चीजें हैं, फुटनोट्स और सोर्स। अगर टेबल में कोई खास बात समझानी है तो स्टार जैसे सिंबल का इस्तेमाल करके नीचे फुटनोट दे सकते हैं। और अगर डेटा कहीं और से लिया गया है तो उसका सोर्स बताना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ये जरूरी भी है। तो चलिए, अब उस पल का इंतजार खत्म हुआ। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ इस्तेमाल करके देखते हैं। हम वापस उसी कंफ्यूजिंग टेबल पर जा रहे हैं जो हमने शुरू में देखी थी,
और अब हम उसे पूरी तरह से बदल देंगे। और ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, एक साफ सुथरा टाइटल है, नंबर्स एकदम सही से अलाइंड हैं, यूनिट्स बताई गई हैं और ज़रूरत के हिसाब से एक फुटनोट भी है। अब ये सिर्फ बेतरतीब डेटा नहीं है, ये जानकारी है जो एक कहानी बता रही है। तो सब कुछ याद रखने के लिए ये रही एक 5 स्टेप चेकलिस्ट। पहला, एक क्लियर टाइटल और नंबर से शुरुआत करें। दूसरा, कॉलम और रो के लेबल एकदम सटीक रखें। तीसरा, पढ़ने में आसानी के लिए फॉर्मेटिंग सही करें। चौथा, डेटा को लॉजिकली अरेंज करें ताकि तुलना आसान हो। और पांचवा, कॉन्टेक्स्ट के लिए फुटनोट्स और सोर्स जरूर जोड़ें। और आखिर में पूरी बात इस एक लाइन पर आकर टिकती है, डेटा को दिखाने का तरीका उतना ही जरूरी है जितना कि खुद वो डेटा। मतलब प्रेजेंटेशन सिर्फ सजावट नहीं है, ये क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता की चाबी है। तो अगली बार जब कोई टेबल बनाने बैठें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, मेरे डेटा को असल में कौन सी कहानी बतानी है? क्योंकि याद रखिए, सबसे अच्छी टेबल्स सिर्फ नंबर नहीं दिखाती, वो कहानियां सुनाती हैं।